हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर, आप सभी का पीसीएम बाय सुशील सर में स्वागत है। आज हम लोग जो है समाकलन के बचे हुए पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा, अंत तक देखिएगा और जो भी आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसे आप नोट करते जाइएगा। तो हम लोग प्रश्न संख्या 24 तक कवर कर चुके थे और इसके आगे क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, हमें जो है इंटीग्रेशन करना है 1 cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 माइनस tan x और इसका क्या है स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या हो गया, cos स्क्वायर x को हम लोग ऊपर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx 1 माइनस tan x का स्क्वायर। लेट आप क्या कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आप मान लीजिए 1 माइनस tan x बराबर t, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ जो है x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस tan x और d बाई डी एक्स किसका t का, तो d बाई डी एक्स 1 का शून्य हो जाएगा और tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x और ये dx इधर जाके गुणा हो जाएगा बराबर किसके dt के, या आप कर लीजिए sec स्क्वायर x dx बराबर माइनस dt भी लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो अब sec स्क्वायर x dx हमारा जो है दिख रहा है तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे dt लिख देंगे और 1 माइनस tan x को क्या लिया गया है t लिया गया है तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो t पे पावर -2 dt ये ऊपर चला गया। अब ये पावर रूल हो गया तो पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक जोड़िए और नीचे भी एक जोड़ दीजिए तो आपका ये बन गया। तो t पे पावर -1 अपॉन -1 प्लस में c, यानी माइनस t पे पावर -1 प्लस c या -1 बाई टी भी लिख सकते हैं प्लस c, -1/t का मान क्या है 1 माइनस tan x। क्लियर है, और प्लस में c, ये हमारा आंसर होगा। तो यह एक अच्छा प्रश्न है और इसे आप अच्छे तरीके से समझ करके लगाने का प्रयास कीजिएगा। देख लीजिए कैसे हुआ, ये ऊपर इसको भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्यारे बच्चों, जो भी ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं टोटल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास गवर्नमेंट बुक है उसका किताब उठाइए और वहाँ से क्वेश्चन समझ करके लगाइए। प्रश्न संख्या 26 ये बोल रहा है हमें इंटीग्रेशन करना है cos रूट x अपॉन रूट ऑफ x और यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। चलिए देखिए, एक बार मैं फिर देख लेता हूँ क्वेश्चन, cos रूट x अपॉन में रूट x। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अगर लेट करके मान लें रूट x बराबर t तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो रूट x का डिफ्रेंशिएट होता है 1/2 रूट x, इधर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स आप किसका t का,
तो 1/√x और ये dx इधर जाके गुणा हो गया और ये कितना हो गया 2dt हो गया। तो देखिए 1/√x dx दिख रहा है, उसके जगह क्या लिखा जाएगा 2dt। तो 2 और dt हो गया। और काश किसका t का, तो काश t का समाकलन कितना होता है साइन में होता है। तो 2 sin t प्लस में c, तो 2 साइन और t क्या माना गया है √x प्लस में c, ये हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 27 उसको भी देख लिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 27 क्या बोल रहा है। तो प्रश्न संख्या जो 27 है वो ये कहता है कि √sin 2x इंटू cos 2x इंटीग्रेट करना है इसका। तो √sin 2x इंटू cos 2x dx। ठीक, अब इसका हम लोग काउंटर अटैक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है sin 2x है और cos 2x है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम लोग sin 2x को लेंगे t या फिर cos 2x को लेंगे t, तब हमारा जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ थोड़ा सा देखिएगा, ये जो रूट है यहीं तक है रूट, ये cos 2x और ये dx ये ऐसे कुछ बाहर है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख ही दिया, तो वहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो चलिए सिंस में हम लोग ले लेते हैं sin 2x को क्या ले लिया गया t ले लिया गया, क्योंकि साइन अब इसका जब d/dx करेंगे, मैं आपको वह स्टेप बता रहा हूँ जहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है। तो d/dx ऑफ किसका t का। अब देखिए कैसे किया जाता है। तो d/dx sin x का आप पढ़े हैं, मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ। d/dx sin x का आप फार्मूला पढ़े हो, क्या होता है cos x होता है। तो इसके हिसाब से साइन ये पूरा x अगर होगा तो cos और क्या हो जाएगा 2x, और 2x का पुनः डिफरेंशिएट, 2 का 2 निकल जाएगा, x का क्या होगा 1, और इधर क्या हो गया d/dx ऑफ t। तो 2 पहले आ गया, 2 cos 2x dx बराबर dt, ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब cos 2x dx आपको दिख रहा है, तो cos 2x dx बराबर 1/2 dt। क्लियर है। तो अब हमारा क्या हो गया रूट, इसको हमने t नाम दे दिया है और 1/2 हमने बाहर कर लिया, और cos 2x 1/2 dt रहेगा, तो ये हो गया। तो 1/2 और t पे पावर 1/2 dt, 1/2 t पे पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी क्या 1/2 प्लस 1 और प्लस में c लग जाएगा। बचा हुआ प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2। तो 1/2 है और 3/2 करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कट गया। और t पे पावर कितना 3/2 प्लस c, तो 1/3 और t पे 3/2 है। तो t हमने क्या लिया है sin 2x, इस पर पावर कितना हो गया 3/2 और प्लस में c, ये हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 27 क्लियर है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। क्लियर है। अब कितना सिंपल है, अगर हम लोग sin x को t मान लें तो d/dx आप किसका sin x और d/dx किसका t का। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि cos x dx के रूप में हमें बनाना है। तो d/dx sin x का क्या हो गया cos x, और ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर क्या हो गया dt हो गया। तो cos x dx बराबर dt, तो cos x dx तो आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर dt रख दीजिए, नीचे क्या रूट में 1 प्लस t। बहुत सिंपल है।
तो 1 प्लस टी है, तो 1 प्लस टी को आप क्या करेंगे, मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस टी पे पावर 1/2, पावर ऊपर भेज दीजिए, तो 1 प्लस टी पे पावर -1/2 और डी टी। पावर रूल लग जाएगा, यहाँ से पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल में क्या होगा, 1 प्लस टी पर -1/2 में 1 जुटेगा और -1/2 में 1 जुटेगा, प्लस में क्या रहेगा, सी रहेगा। तो 1 प्लस टी और 2 1 कम 2 में से क्या 1/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2, प्लस में सी, 2 ऊपर चला गया तो 2 और 1 प्लस टी पर कितना हो गया हाफ और प्लस में सी, या ऐसे भी इसको रूट में 1 प्लस टी कर लीजिए प्लस में सी, या 2 रूट 1 प्लस टी, क्या टी क्या माना गया साइन एक्स माना गया, तो साइन एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी। ये हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 29 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई इशू है नहीं, आप इसे सीधे काउंटर अटैक बोल के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो प्रश्न संख्या 29, प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 29 हम लोग देखते हैं। काट एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, उस फॉर्म में हम लिख देते हैं कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब सबसे बड़ी बात, किसको माना जाए, तो अगर हम लोग इफ लॉग ऑफ साइन एक्स को हम टी मान लेते हैं, तो मैं आपको एक सूत्र दिखा रहा हूँ, d/dx लॉग ऑफ एक्स क्या होता है 1/x होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ d/dx किया जाए लॉग ऑफ साइन एक्स और इधर d/dx ऑफ किसका टी का, तो log और इसको पूरा को अगर x मान लिया जाए तो log x क्या होता है 1/x होता है, देख ही रहे हैं आप। तो 1/ कितना हो गया साइन एक्स हो गया। अब साइन एक्स का पुनः इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, और d/dx और किसका t हो गया, तो कास बटे साइन क्या हो गया काट, तो काट x और ये dx बराबर कितना dt। तो देखिए आपका काट x और यहाँ पे काट x dx दिख रहा है, कितना लिया dt, तो क्या हो गया dt हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ dt, और log ऑफ साइन एक्स को क्या माना गया है t माना गया है, तो t dt हो गया। तो इसका t dt का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो जैसे इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो पावर रूल होगा 1 + 1/1 + 1 प्लस में c। अब वेरी सिंपल है, t पे पावर कितना हो गया 2/2 प्लस c, t की वैल्यू हम लोग वहाँ से पुट आउट कर देते हैं। t हमने क्या मान रखा है लॉग ऑफ साइन एक्स, तो कितना हो गया लॉग साइन एक्स और इसका क्या हो जाएगा (2 प्लस सी। ये हमारा आंसर है, ठीक। हट जाओ यहाँ से, जाओ तुम। तो ये हो गया हमारा लॉग साइन एक्स (2) और इसका हो गया स्क्वायर। क्लियर है। तो अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 कवर हो गया, इसमें कोई इशू है नहीं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 30 पे ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 30, तो प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 30 आपका ये है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स dx। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो लेट 1 प्लस कास एक्स बराबर कितना t, तो d/dx आप किसका 1 प्लस कास एक्स और d/dx आप किसका t का, तो d/dx 1 का 0 हो जाएगा और कास एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स और एक क्रॉस मल्टीप्लाई dx बराबर
dt। तो साइन एक्स डी एक्स आपको दिख रहा है, dt हो गया। तो 1/t dt, इसको हमने t मान रखा है इसलिए t रख दिया, बाकी dt। तो 1/t dt क्या हो जाएगा, log t प्लस c। तो log t क्या लिया गया है, 1 प्लस cos x और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये हमारा आंसर है। तो प्रश्न संख्या 30 खत्म हो गया। एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है, वो आप देख सकते हैं। cos x से क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा dt। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस dt। क्लियर है। तो माइनस बाहर हो जाएगा, अगर माइनस हटा के आप लिखना चाहते हैं तो इसे ऐसे लिख दीजिए, log 1/1 प्लस cos x और प्लस में c। ये भी आंसर आपका हो सकता है। अगर यहाँ से माइनस हटा रहे हैं तब यहाँ पे प्लस में हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 30 कवर हो गया। प्रश्न संख्या 31 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या बोल रहा है। तो आइए प्रश्न संख्या 31 पे हम लोग बात करते हैं। तो 31 ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो सिंपल सा है, लेट 1 प्लस cos x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएट शून्य होगा, और cos का क्या होगा माइनस, cos का माइनस साइन x और dx, और इधर क्या हो गया dt हो गया। तो हमें क्या चाहिए, या मैं लिख देता हूँ, या साइन एक्स डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी टी। क्लियर है। तो इधर डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया माइनस डी टी, अपान में इसको क्या लिया गया टी, तो माइनस, और ये टी पे पावर -2 डी टी। क्लियर है। तो माइनस और टी पे -2 + 1, और यहाँ भी -2 + 1 प्लस में सी, माइनस टी पे पावर -1 अपान -1 प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा टी पे पावर -1 प्लस सी। तो 1/t प्लस सी भी लिखा जा सकता है। तो 1/t का मान लौटा दीजिए, 1 प्लस cos x और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें कोई इशू है नहीं। प्रश्न संख्या 32 हम लोग लेते हैं। प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32। 1/1 प्लस cot x dx। क्लियर है। अब इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो 1/1 प्लस cot बदल जाएगा किसमें, cos बटे साइन में, और यहाँ dx हो जाएगा। तो 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन x प्लस cos x अपान में कितना साइन x dx। ठीक, साइन का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन x अपान साइन x प्लस cos x dx। तो अब देखिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा कि ये जो साइन है वो 2 sin x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसे मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तो कितना हो गया साइन x dx, और नीचे कितना हो गया साइन x प्लस cos x, और यहाँ पे मैं dx बना देता हूँ। तो इसको 1/2 और 2 sin x dx बटे साइन x प्लस cos x लिखा जा सकता है। तो ये 2 sin x हो गया। तो अब 2 sin x किस प्रकार से लिखा जाएगा, कुछ आइडिया सोचिए कि 1/2 और 2 sin x को इसके अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास कीजिएगा। साइन x प्लस cos x
माइनस लगा दीजिए और यहाँ कॉस एक्स और यहाँ माइनस साइन एक्स लिख दीजिए, और ये डी एक्स और नीचे क्या हो गया साइन एक्स प्लस कास एक्स हो गया। देखिए ये माइनस और ये माइनस का क्या होगा प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस कास का कट जाएगा और ये साइन साइन टू साइन, यानी इस चीज़ को इतना लिखा जा सकता है। यही सबसे बड़ा इसका मेन पॉइंट है इस प्रश्न में। क्लियर है। अब हम लोग इसमें कुछ प्रतिस्थापन मान लेते हैं, या इसके बटे ये कीजिएगा कट जाएगा। हाँ, अगर इसके बटे ये करेंगे तो हमारा कट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 1 dx हो जाएगा और -1/2 और ऊपर कितना cos x माइनस साइन एक्स dx और बटे क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2x और -1/2, अभी उसका इंटीग्रेशन मैं नहीं आपको दिखा रहा हूँ, cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में लेता हूँ dx और बटे साइन एक्स प्लस कास में x। अब इसका अलग से इसका समाकलन किया जा रहा है, तो लेट इसका पहले पद का तो समाकलन हम लोगों ने कर लिया। इसका देखिए लेट हमने क्या मान लिया साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर टी। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस ऑफ एक्स, और कास का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और क्या हो जाएगा डी एक्स और बराबर डी टी। तो देखिए ऊपर दिख रहा है cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे dt, तो -1/2 dt अपान में क्या t, तो 1/t dt log 2 हो जाएगा -1/2 log t प्लस c। तो पहले पद हमारा कितना है 1/2x आया है और फिर -1/2 log, और t का हमने क्या माना है t हमने मान लिया है साइन x प्लस में cos x और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा c। इस पे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऐसे आप इसका समाकलन कीजिएगा। प्रश्न संख्या 33 भी कुछ ऐसे ही बोल रहा है। प्रश्न संख्या 33 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में फैक्टर यही था, आपको अंश और हर में 2 से गुणा और भाग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। 2 साइन एक्स इसके अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पहला, अब माइनस लगा के कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।